हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन द जीएस टाइम यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के पैडागोजी से टॉप 50 क्वेश्चन लाए हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो में हम आपसे 50 क्वेश्चन पूछेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को सोचने के लिए हम आपको 5 सेकंड का समय भी देंगे। उसके बाद हम आपको उसका उत्तर बताएंगे और एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो को हमने 3 भागों में बांटा है। पहले और दूसरे भाग में 20-20 क्वेश्चन है और लास्ट भाग में 10 क्वेश्चन है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। वह कौन सी भूमिका है? इसका सही आंसर है ए, सामाजिक। तो दोस्तों, वाइगोत्स्की जहां भी आ जाए वहां हमेशा सामाजिक ही समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बच्चे कैसे सीख सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है? इसका सही आंसर है बी, बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है? इसका सही आंसर है बी, पियाजे। दोस्तों, जहाँ भी सृजन शब्द आ जाए समझ जाइए कि वहाँ प्याजे ही प्याजे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? इसका सही आंसर है बी, लिखना। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है बी, किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 6 है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी की सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। इसका सही आंसर है डी, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो विद्यार्थी भाषा सीख रहे हैं। एक विद्यार्थी जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा विद्यार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीखता है। दोनों किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकते हैं? इसका सही आंसर है बी, विकासात्मक। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। इसका सही आंसर है सी, आदर्श रूप से बर्ताव कर। क्वेश्चन नंबर 9 है, चरित्र का विकास होता है। इसका सही आंसर है डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 10 है, परिवार एक साधन है। इसका सही आंसर है ए, अनौपचारिक शिक्षा का। क्वेश्चन नंबर 11 है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की है? इसका सही आंसर है बी, पियाजे ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ए, निरंतरता का सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 13 है, मन का मानचित्रण संबंधित है। इसका सही आंसर है सी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? इसका सही आंसर है ए, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक दिव्यांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में क्या करना चाहिए? इसका सही आंसर है डी, सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावक के साथ चर्चा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है? इसका सही आंसर है बी, अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 17 है,
बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि यश की उपस्थिति का समर्थन करता है? इसका सही आंसर है सी, स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 18 है, शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधि में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त निम्न में से किसमें सहायता करती है? इसका सही आंसर है बी, समाजीकरण। क्वेश्चन नंबर 19 है, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत किस पर जोर देता है? इसका सही आंसर है सी, विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर है ए, महात्मा गांधी का। क्वेश्चन है, बालक अपनी माँ को पहचानना किस माह से शुरू कर देता है? बालक जब 3 महीने का होता है तो वह अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? जब बालक जन्म लेता है तब उसके मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना जगत में विचरण होता है, यह किस अवस्था का गुण है? इसका सही आंसर है डी, शैशवावस्था व किशोरावस्था। इस अवस्था में बालक कल्पना करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक मुख्य मुख्य रंगों को पहचानना किस वर्ष से प्रारंभ कर देता है? जब बालक 5 वर्ष का होता है तो वह मुख्य मुख्य रंगों को पहचानना शुरू कर देता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है? जब बालक बाल्यावस्था में होता है तो बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है, इसीलिए बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया है? इसका सही आंसर है बी, लंबात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? इसका सही आंसर ए, प्रकाश, यानी कि बालक प्रकाश की ओर सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है, वह कौन सी अवस्था है? इसका सही आंसर है ए, वय संधिकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना है एक जटिल। इसका सही आंसर है ए, यानी कि सीखना एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास प्रारंभ होता है? जब बालक गर्भावस्था में होता है तभी से बालक का विकास प्रारंभ हो जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि से घटित होता है? इसका सही आंसर है सी, 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की बुद्धिलब्धि 90 से 110 के मध्य होती है तो वह किस प्रकार की बुद्धि का बालक होगा? इसका सही आंसर है ए, सामान्य बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? इसका सही आंसर है सी, विकासीय विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिगम निर्धारित किया, इसमें से कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर है बी, भावात्मक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धिलब्धि कितनी होगी?
इसका सही आंसर है ए 125। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह स्किनर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलेक्सिया है। पढ़ने की अक्षमता को एलेक्सिया कहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु तक मानी गई है? इसका सही आंसर है डी 11 से 15 वर्ष, यानी कि 11 से 15 वर्ष के बीच में बालक औपचारिक वस्तुओं के बारे में समझना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना समय लगता है? गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन का समय लगता है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? इसका सही आंसर है पोस्टोलॉजी। पोस्टोलॉजी ने अपने ही पुत्र पर मनोविज्ञान का अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? इसका सही आंसर है सी, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। क्वेश्चन नंबर 2 है, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगति को पसंद करना संबंधित है। इसका सही आंसर है बी, पूर्व किशोरावस्था से। क्वेश्चन नंबर 3 है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। इसका सही आंसर है ए, 7 से 12 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? इसका सही आंसर है बी, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका है? इसका सही आंसर है ए, नाम मात्र की भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? इसका सही आंसर है सी, वातावरण। क्वेश्चन नंबर 7 है, भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम है। इसका सही आंसर है डी, भाषा विकास की पूर्ण अवस्था। क्वेश्चन नंबर 8 है, संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है। इसका सही आंसर है सी, समायोजित। क्वेश्चन नंबर 9 है, लैमार्क ने अध्ययन किया था। इसका सही आंसर है डी, वंशानुक्रम का। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से अवांछनीय संवेग है। इसका सही आंसर है बी, दगा। तो दोस्तों आज का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर से जरूर बताएं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। हम आपसे अगली वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।